नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। हमें यदि जीरोज दिया रहे तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उसमें हम यह देख चुके थे कि यदि सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, तो कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। उसके लिए कल हम एक फार्मूला भी बताए थे कि यदि हमारे पास सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है या अल्फा बीटा दे रखा है, सेपरेट वैल्यू भी दे रखा है, तो पोलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहे या सम और प्रोडक्ट दिया रहे। यहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज 1/4, यानी सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है -1, यानी अल्फा इंटू बीटा -1। तो हमारे यहाँ से पोलिनोमियल हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। इस तरह से यहाँ से हम 4 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यह 1 है, 1 4 जा 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस एक्स, और इसके नीचे 1 है, 1 4 जा 4 -4। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4। अब क्या है, हम तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लिए, लेकिन यह एनसीईआरटी के बुक से हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि आंसर गलत है, जबकि यह आंसर सही है। इस आंसर को ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कह सकते हैं, क्योंकि k टाइम्स होता है, तो यहाँ k टाइम्स होगा तो k हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ एक दूसरा तरीका बता रहे हैं इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने का। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, यानी -b/a बराबर कितना दे रखा है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दे रखा है, तो यहाँ से c/a इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कंपेयर करके वैल्यू ले लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ a का वैल्यू 4 है और यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों ही जगह सम में और प्रोडक्ट में a के वैल्यू को बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हम क्या कर देंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ से c/a आ गया कितना, -4/4, और -b/a है 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा a का वैल्यू जो है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 हो जाएगा। b का वैल्यू हम देखेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। c का वैल्यू हमारा कितना है, -4 है। अब हम पहले ही क्लास में जो बताए थे कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस चीज को उठा के a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a है 4x स्क्वायर, b है -1 -x, c का वैल्यू -4, और इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, हमारा क्या दे रखा है, सम जो है √2 है, अब प्रोडक्ट 1/3 है। यानी अगर हम कहें कि अल्फा
प्लस बीटा, इसको सम कर सकते हैं, इज इक्वल टू √2, यानी माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू √2। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी सी बाई ए इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हम देख रहे हैं फिर से ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 3, दोनों जगह ए का वैल्यू इक्वल करना होगा, तो क्या कर देंगे, नीचे 3 से गुना करेंगे ए को 3 के इक्वल करने के लिए, और ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू हो गया 3√2 बाई में 3, इस माइनस को इधर ला देंगे, यहाँ से मिटा देंगे, तो हमारा a का वैल्यू हुआ 3, b का वैल्यू हुआ -3√2 और c का वैल्यू हुआ 1, यहाँ से c का वैल्यू 1। अब हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म से चलेंगे, px इज इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लगा के ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और सारे क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर मैच करेंगे। अब देखते हैं ए का वैल्यू 3x², बी का वैल्यू -3√2x और प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है, 0/1। किसी भी चीज के नीचे 1 छुपा है। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, कितना है, √5/√5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5, यानी c बाई ए कितना दे रखा है, √5/1। यहाँ देख रहे हैं ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, दोनों जगह ए है, वैल्यू सेम है, कोई बात नहीं, अलग से वैल्यू यहाँ लिखेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू √5। यहाँ अगर -0 लेंगे तो -0 या +0, 0 ही, 0 में कोई माइनस प्लस नहीं होता है। अब हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या कर देंगे, a का वैल्यू 1 है तो x², b का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स, 0 लिख सकते हैं, या न लिखे तो भी बात सही है, प्लस √5। यह हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन में हम कभी ज्यादातर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। जैसे px इज इक्वल टू होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। जहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू है वहाँ आप ऐसे कर सकते हैं आंसर मैच कराने के लिए, ठीक है। या आप k टाइम्स छोड़ भी देंगे, जैसे 1/4 है, उसको अगर रिमूव भी कर देंगे तो वो आंसर में गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी यह कर रहे हैं 3/3 इक्वल करने के लिए, यह देखिए कट के खत्म हो जाता है, तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने को नहीं है। देखते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0, तो इसको लिख देंगे 0, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, √5, तो यहाँ से लिख देंगे प्लस √5। अब हमारा हो गया x² प्लस √5। जैसे आपको सुविधा हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, तो आसान है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, तो 1 इंटू x और माइनस है तो -x, अल्फा इंटू बीटा 1 है तो +1। ये हो गया हमारा x² माइनस x प्लस 1। चलिए आगे देखेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, यानी -b/a लगा देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है -1/4, माइनस माइनस कैंसिल, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/4, यानी c/a इज इक्वल टू 1/4। यहाँ a भी 4, यहाँ भी a 4,
तो a का वैल्यू सेम है, हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू ले लेंगे। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, आप सभी जानते हैं, bx प्लस c। तो a का वैल्यू 4 तो 4x स्क्वायर, b का वैल्यू 1 तो 1 इंटू एक्स, c का वैल्यू 1 तो 1। तो इस तरह से px हो गया। दूसरा लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 के 2 का दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला में बैठाइए, आंसर पाइए। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 1। आप दोनों ही तरीका से निकालना जान चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए बी सी का सेपरेट वैल्यू भी निकाल के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला भी लगा के, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है। फिर अब हम कल एक्सरसाइज 2.3 को लेकर आएंगे, उसके कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और तब इस तरह से उसे कंप्लीट करेंगे।